और सेलेना के कुछ प्राइवेट कपड़े देते हैं जिससे वह खुश हो जाता है। अब बाहर आकर बेल्थाजार जहाँ चेस पड़ी होती है वहाँ जाकर चेस खेलने लगा है। उन्हें भी सेलेना की तरह चेस का शौक था। अब उन्हें पता चलता है कि सेलेना आ गई है। दरअसल सेलेना कुछ शॉपिंग करने गई थी। बेल्थाजार कहने लगा है, मेम मैंने सारा काम कर दिया और आपको किसी भी टाइम जरूरत पड़े तो कॉल मुझे लगा लेना। अब रात हो चुकी थी और फिर से अकेली सेलेना चेस खेलने लगी है और आधी गेम छोड़कर सोने जा रही थी। अब दूसरे दिन बेल्थाजार घर आकर अकेले चेस खेल रहे थे। फिर सेलेना बाहर आती है और थोड़ी देर तक उन्हें देख रही होती है। फिर बेल्थाजार से कहने लगी है, क्या तुमको भी चेस खेलना आता है? फिर दोनों मिलकर चेस खेलने लगे हैं। चेस खेलते खेलते बेल्थाजार ने सेलेना से बोल दिया, आप तो बहुत सुंदर हो, आपने बूढ़े से क्यों शादी की? सेलेना पहले तो उन्हें देखती रहती है और कोई जवाब नहीं देती और फिर चेस जीत जाती है। लेकिन कुछ तो होने वाला था क्योंकि सेलेना भी उन्हें देखती रहती थी, थोड़ी हंसी भी रहती थी। दोनों की बातचीत जारी रहती है और हमें लगता है कि शायद सेलेना भी बेल्थाजार को पसंद करने लगी थी। बेल्थाजार कुछ तो नया करने वाला है और सेलेना को चेस से सबसे ज्यादा प्यार था। उसने अपने चैंपियन पति को भी हरा दिया था। सेलेना सुबह सुबह बाहर जॉगिंग करके थकी हुई घर आती है। फिर बेल्थाजार ने घर में एल्डहोस को एक डिवाइस लगा दिया होता है और बेल्थाजार एल्डहोस को बताते हैं, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप इस डिवाइस का बटन दबा दीजिए, मैं फटाफट आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अब डिवाइस की आवाज सुनकर सेलेना भी नीचे आकर एल्डहोस के रूम में जाती है और बेल्थाजार से कहती है, आपने ये किस कारण लगाया? तो बेल्थाजार सब कुछ समझाते हैं और यह बात सेलेना को भी अच्छी लगी। लेकिन सेलेना का बेल्थाजार से बात करना एल्डहोस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन बूढ़ा एल्डहोस चाहे कोई काम हो या न हो फिर भी बार बार बटन दबाकर बुलाता रहता है। थोड़ी देर के लिए बेल्थाजार बटन को साइड में कर देता है। अब सेलेना और बेल्थाजार लंच करने लगे। बेल्थाजार को अब सेलेना अलग नजरों से देखने लगी है, जैसे अब वह उसके साथ कुछ मजा लेना चाहती थी। लंच के दौरान बेल्थाजार सेलेना को फ्लर्ट करने लगा है और दोनों की इच्छाओं में कुछ तो होने वाला था। उसी समय एक फोन आता है जिसमें दूसरी तरफ से कहा जाता है, आप फटाफट सर्टिफिकेट तैयार रखो। बेल्थाजार कहता है, मैं तो अब फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बेल्थाजार सेलेना से प्यार भरी बातें करके उसे हंसाने लगा और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब दोनों इतने करीब आ गए थे कि सेलेना भी उसे प्यार करने लगी थी। जैसे जैसे दोनों बातों बातों में प्यार में पड़ने लगे हैं और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं तभी एल्डहोस ने बेल बजा दी। अब पूरी तरह प्यार में पड़ चुके थे। सेलेना भी अब खुद को बेल्थाजार के करीब जाते हुए महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते और जैसे ही वे किस करने जा रहे होते हैं तभी एल्डहोस के कमरे से घंटी बजने लगी है। बूढ़े ने सारा प्लान खराब कर दिया। सेलेना पहले तो थोड़ा डर जाती है लेकिन अब वह एल्डहोस को छोड़कर बेल्थाजार के करीब जा रही थी। बेल्थाजार फटाफट कमरे में जाकर गुस्से से देखा है लेकिन वहाँ रथी ने जाकर एल्डहोस को बटन दे दिया होता है। बेल्थाजार एल्डहोस से कहता है, मैंने कहा था कि जरूरत हो तभी बटन दबाना, फिर भी आप किसी भी टाइम इसे दबाने लगे हो। अब जब भी सेलेना अकेली होती तो चेस खेलती रहती। दूसरी तरफ बेल्थाजार अपना सारा काम खत्म करके घर जाने वाला होता है। तभी सेलेना उसे रोकर कहती है, क्या हम अभी साथ में चेस खेल सकते हैं? सेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बेल्थाजार कहता है, अभी मुझे कई काम है, फिर खेलेंगे। जैसे ही वह जाने ही वाला होता है तभी फिर से एल्डहोस बटन दबा देता है। बेल्थाजार फटाफट वहाँ पहुँचता है और सेलेना भी अंदर आती है। जब एल्डहोस को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया है। सेलेना थोड़ी डर जाती है, आखिर बूढ़ा उसका पति था। फिर वह बेल्थाजार से कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ। वह थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है यह सोचकर कि कहीं एल्डहोस को कुछ हो न जाए। आज रात के लिए किसी भी तरह से सेलेना बेल्थाजार को घर पर रोक लेती है लेकिन सेलेना अभी तक बेल्थाजार को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। अब बेल्थाजार की लेडी फ्रेंड सेलेना के घर आती है। सेलेना उसे अंदर बुलाती है और हंसी मजाक में बेल्थाजार से कहती है, प्यार में मत पड़ जाना। लेडी फ्रेंड असल में कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने आई थी लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली